यहाँ पेट्रोल की कीमत में इजाफा और पड़ोस में डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से परेशान, स्टॉक एक्सचेंज की मंदी से तबाह हाल लोगों के लिए 15 मई को आयुष्मान खुराना एक लाफ्टर इंटरटेनमेंट ला रहे हैं ताकि थोड़ी देर के लिए आप कुछ इंटरटेन हो जाए। पति पत्नी और वो दो का ट्रेलर आ गया है। आइए उसके ट्रेलर पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, जिस तरह से राम श्याम से लेके जुड़वा 2 तक ये जो 2 जुड़वा वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें एक मासूम और एक तेज होता है, इसी तरह से मेरे ख्याल में 2 बीवियों या 1 बीवी और 1 गर्लफ्रेंड वाला जो कॉमेडी है ये भी कभी मैंने नाकाम होते नहीं देखी। 1978 में पति पत्नी और वो संजीव कुमार साहब रंजीत सोबर तरीके से हल्के फुल्के लेकिन ठरके बने थे और रंजीता के जुल्फ के असीर हो गए थे, जहां उनकी बीवी विद्या सना उनकी जासूसी करती थी। वक्त बदला, हालात बदले और 2019 में चिंटू त्यागी भूमि पैटर्न करके शौहर अनन्या पांडे को ऐसा प्लॉट दिखाने निकले कि कहानी का एक नया प्लॉट बन गया। और अब आयुष्मान खुराना यानी पांडे जी अपनी एक बीवी, एक गर्लफ्रेंड और एक और गर्लफ्रेंड के साथ पति पत्नी और वो 2 लेकर आ रहे हैं। मुदस्सर मिर्जा साहब का दावा था कि इस दफा ट्रिपल डबल और कॉमेडी ट्रिपल होगी और जाहिर है ट्रिपल डबल है। एक तरफ चंचल यानी सारा अली खान है और दूसरी तरफ राकुल प्रीत सिंह है और इन 2 गर्लफ्रेंड के बीच में फंसा हुआ मामी का गब्बी का शौहर है। जब घर पहुंचता है तो बीवी पूछती है और बाहर निकलता है तो ये गर्लफ्रेंड पूछती हैं और इन तीनों की तफ्तीश पे हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर साहब जो हैं, जो शेर को पकड़ सकते हैं, इन शेरनियों के सामने दुम दबा के भीगी बिल्ली बने हुए। दोस्तों, आयुष्मान खुराना की जो कॉमिक टाइमिंग है ना, वो हमेशा से बहुत बेस्ट रही है। ड्रीम गर्ल 1, ड्रीम गर्ल 2, बरेली की बर्फी और कुछ ऐसी बिलो द बेल्ट फिल्में भी हैं जो लोगों ने बहुत पसंद की थी। लेकिन आयुष्मान खुराना को जब भी कॉमेडी का रोल मिला है वो कॉमेडी बहुत अच्छी करता है। और उसके साथ इस दफा जो तीनों लड़कियां हैं, ये तीनों लड़कियां भी तर्रारी में अपना जवाब नहीं रखती। वामिका गब्बी जिसकी फिल्म भूत बंगला लोग देख रहे हैं जोरों शोर से। सारा अली खान, बहरहाल सारा अली खान जब तेज बनती है तो ठीक ठाक तेज बनती है और राकुल प्रीत सिंह तो बनी ही इस टाइप के रोल के लिए। उसने तो अजय देवगन के साथ इतने काम किया कि मुझे तो शक हो गया था कि शायद अजय देवगन और राकुल प्रीत जो है वो शादी ना कर लें। और इन सबके साथ एक और आदमी, इंडिया में जितने भी बाकी कॉमेडियन हैं उनको कॉमेडी करने के लिए फेस एक्सप्रेशन बनाने पड़ते हैं, लेकिन विजय राज ये वो वाहिद कॉमेडियन है जो इंतहाई संजीदगी के साथ कॉमेडी करता है और जितना ज्यादा सीरियस होकर डायलॉग मारता है उतनी ही शानदार कॉमेडी होती है। कव्वा बिरयानी से लेके हम तो दीपक समझे थे, तुम तो फुलझड़ी निकले तक का सफर, विजय राज बहरहाल कॉमेडी के अंदर एक अनोखा नाम है। अभी हाल ही में सुना है कि मलाइका शेरावत के साथ उनकी शादी हो गई। वो कौन सी फिल्म थी विक्की और जो सीडी चोरी हो गई थी, उसमें मलाइका शेरावत के साथ उन्होंने ऐसी तफ्तीश की कि सच्ची की शादी हो गई है। लेकिन फिल्म के ट्रेलर को देख के साफ पता चल रहा है बैकग्राउंड वही है। एक बीवी है, शक्की भी है, 2 गर्लफ्रेंड है, हमारे सरकारी अफसर साहब हैं जो एक कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पे तफ्तीश करते करते, और कंप्लेंट भी फॉरेस्ट ऑफिसर होते हुए डोमेस्टिक वायलेंस की। वो सही तो पूछा था उसने कि क्या उसका शौहर जानवर है, लेकिन झूठ, कॉमेडी ऑफ एरर, कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग का जो बलगुबा नजर आ रहा है और साथ में धमाकेदार म्यूजिक। और ये फिल्म जो है, इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो ये बता रहा है कि ये एक 2-2.5 घंटे की फुल टाइम इंटरटेनमेंट होने वाली है। ये फिल्म उन लोगों के लिए नहीं है जो फिल्म को किसी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के साथ देखते हैं। ये तो उन लोगों के लिए जो 2-2.5 घंटे के लिए रिलैक्स होना चाहते हैं, मई की शदीद गर्मी में 2 घंटे एसी के अंदर गुजारें और फिल्म को देख के अपने दिमाग को ताजा करें। मेरे ख्याल में जब तक ये फिल्म रिलीज होगी, भूत बंगला का भूत लोगों के दिमाग से उतर चुका होगा, धुरंधर का भूत वैसे ही उतर गया है, माइकल भी अपना जोर तोड़ चुकी होगी और फिर इस फिल्म के पास अच्छा खासा टाइम होगा। ये फिल्म एक कामयाब फिल्म होने जा रही है और मैं ट्रेलर देख के मैं ये जरूर कह सकता हूँ ये देखी जाने वाली फिल्म है, क्योंकि मुदस्सिर मिर्जा की कॉमेडी में बहरहाल अनीस बज़्मी की झलक नजर आती है और कहीं कहीं प्रियदर्शन की भी। लेकिन मुदस्सिर मिर्जा ने कभी मायूस नहीं किया। पति पत्नी और वो इसका जो 2019 वाला पार्ट था वो भी मुदस्सिर मिर्जा का था और इस बार वो दोबारा आए हैं बड़े बैनर के साथ, बड़े बजट के साथ। बीआर और जियो स्टूडियो दोनों मिलके फिल्म बना रहे हैं, 2 बड़े बैनर मिलके क्या धमाका करते हैं ये तो 15 मई को पता चलेगा। और आज का व्लॉग कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है। मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।